स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी हिंदी का 10th क्लास हिंदी जो है इसका काव्यखंड क्षितिज का जो है काव्यखंड जो है इसका चैप्टर फर्स्ट पद जो कि सूरदास द्वारा रचित है, सूरदास जी द्वारा रचित है। इसे आप लोग समझें। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अप रस रहत स्नेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पर क्या है आपको बताया गया है इसमें सूरदास जी के उसमें कि जो गोपियाँ हैं उद्धव जी से, जब उद्धव जी कृष्ण भगवान का संदेशा लेकर गोपियों के पास आए थे तो गोपियों के द्वारा और उद्धव जी द्वारा जो बातें हो रही हैं उन बातों में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, यानी कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो कहना चाहिए श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम बंधन में ना बन सके। आप कृष्ण भगवान के पास रहे फिर भी उनसे प्रेम बंधन में ना बन सके, तुम कैसे भाग्यशाली हो, यानी तुम्हारे भाग्य कैसे भाग्यशाली हो, तुम तो बड़े कैसे भाग्यशाली हो। पुरैन पात अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कहती हैं वो गोपियाँ भगवान से कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि कैसे भाग की विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी, पास रहते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे। जैसे कि कैसे रहे आप देखिए, मुक्त उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, यानी भगवान के पास रहते हुए भी आप उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं कर पाए। जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। तो देखिए श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे आप उद्धव जी, जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल पत्र जो रहता है, कमल पत्र अलग ऊपर ही रहता है। आप देखेंगे कि पानी के ऊपर ही रहता है, वो पानी में रहते हुए भी पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। जैसे तेल युक्त मटकी जो है, तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। ठीक है, तो ये व्यंग करती हुई गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि आप इस प्रकार से भगवान के पास रहे, जिस प्रकार से कि कमल जो है जल के ऊपर रहता है और कहना चाहिए तेल से भर लगा हुआ, जिस मटकी में तेल लगा रहता है, तेल से युक्त रहती है वह पानी के ऊपर, पानी हम जब उस ऊपर डालते हैं तो पानी की एक बूंद उस पर नहीं रहती, अलग हो जाती है। इसी प्रकार आप भगवान के पास रहे और उनसे प्रेम नहीं, मतलब उनसे आप प्रेम नहीं बना पाए, अनुराग नहीं रहा आप लोगों के बीच में। तो प्रीत नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागो, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो कहती हैं गोपियाँ कि तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर ही नहीं डुबोया। कृष्ण भगवान से, मतलब उनके कृष्ण भगवान के प्रेम भक्ति जो रहती है उसमें तुमने अभी उस प्रेम रूपी नदी में आज तक अपना पैर नहीं डुबोया, नहीं तो प्रेम के महत्व को जानते। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं, ऐसा वो कहती हैं। हम ही ऐसी भोली अबलाएं हैं, हम ऐसी भोली हैं जो कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई जैसे चींटियां गुण के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती हैं कि
फिर अलग होना ही नहीं चाहती। जैसे चींटियाँ गुड़ में चिपट जाती हैं और उनसे अलग होने की कोशिश करें तो भी वो नहीं हो पाती, ऐसे भी हम हमारे भगवान कृष्ण के प्रेम में चिपट मतलब बंध गए हैं, बंधन में बंध चुके हैं। और गोपियाँ उन उद्धव जी से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। यानी गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से अपने प्रेम की को कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण व्यथित दुखी हुई होती, कहती हैं कि अभिलाषा मन की मन में ही दबकर रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें और प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकते, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। यानी वो कहती हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए हुए उनके आने की अवधि यानी समय को अपने जीने का आधार बनाकर कि इतने समय बाद भगवान लौट कर आ जाएंगे, तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थीं। चाहती हुती गुहार जितई तैं उत तैं धार बही। कि वो कहती हैं गोपियाँ कि अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर विरह पीड़ा जो आपने संदेश हमको सुनाया है, इसमें जो पीड़ा हुई है हमें अचानक बढ़ गई है। विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, रक्षा की आशा थी, जिसे हम पुकार सकते थे, उसी ओर से ये योग की धारा बहने लगी। अतः हमें पूर्ण आशा है अब इन जोग संवेदन सुनी बेहरिन बिरह दई, चाहत हुती गुहार जितई ते उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लई। तो एक दिन क्या होता है, उसी कहती हैं गोपियाँ कि अब हमें पूर्ण आशा है कि एक दिन अवश्य ही श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे। आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। अंत में एक गोपियाँ व्यथित हो जाती हैं, मन में उद्धव को उल्हाना देती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम कैसे धैर्य धारण करें। अब आप देखें थर्ड में, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पर देखो कृष्ण भगवान के लिए क्या कहा गया। हारिल यानी एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, मैं कहना चाहिए एक अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रहता है। तो यहाँ कहा गया है, गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। कैसे हैं देखिए, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी हारिल की लकड़ी को जैसे कोई एक पक्षी पकड़े रहता है, इसी प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी स्थिति में नहीं छोड़ता। वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। देखिए, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। यानी हम अपने प्रिय कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हम सोते जागते स्वप्न में, दिन में, रात में सदैव श्री कृष्ण ही रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। तुम ऐसा लगता है तुम्हारे द्वारा दिया गया योग जो हमें योग संदेश जो आपने सुनाया है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी जो रहती है उसकी तरह प्रतीत हो रहा है हमें, जिससे
इसके प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं होती। यदि हम ककड़ी खाते हैं और उसमें कड़ापन रहता है, कड़ी रहती है वो ककड़ी तो वह उसका स्वाद नहीं रहता है, उसको किसी खाने की इच्छा नहीं होती है, कड़वी। तो क्या होता है, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुने ना कही, देखी सुनी ना करी, यह तो सूरत नहीं ते सौंपो, जिनके मन चकरी। योग साधना तो हमारे लिए ऐसा रोग है जिसके बारे में ना तो पहले कभी देखा, ना ही सुना और ना ही कभी होगा। हे उद्धव, योग साधना का संदेश तो उन्हें देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, भटकता रहता है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य हैं, हमारा मन उनके प्रति दृढ़ है। अब आप नेक्स्ट देखें, इसके बाद हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब भाए। गोपियाँ कहती हैं, निसंकोच उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर रूप उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई, किंतु अब समाचार जाकर पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। कहना चाहिए कि भगवान जब उनके पास नहीं आते हैं और ऐसी उद्धव जी संदेश उनको सुनाते हैं, तो वो कहती हैं गोपियाँ कि हमें ऐसा लग रहा है कि अब तो भगवान ने राजनीति पढ़ ली है। आपके जो समाचार, आपके जो कहना चाहिए योग का जो आप संदेश हमको दे रहे हैं, उसको सुनकर हमको लगा कि भगवान ने राजनीति पढ़ ली है, जो आपको हम यहाँ भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ाए हैं। राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का ही संदेश भेज दिया, इतने वो निपुण हो गए हैं। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे। उद्धव, भूले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूहते छुराए। पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भाग चले आते थे। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था। उन्हें हम पुनः प्राप्त कर लेंगी। आश्चर्य यह है कि जो कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। वे प्रेम के स्थान पर योग कहना चाहिए जो बता रहे हैं, तो क्यों अनीति करें आपुंजे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो है सूरजो, प्रजा न जाहि सताए। तो वो कहते हैं कि दूसरों को अन्याय करने से रोकने वाले प्रभु आज स्वयं कैसे अनीति के रास्ते पर चल पड़े हैं। वे प्रेम के स्थान पर हमें योग भी कर रास्ता भेजकर, योग का संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए। राजधर्म के अनुसार प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान करना चाहिए। तो ये हैं आपके पद, सूरदास द्वारा रचित हैं। आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके आप लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।